NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। मेरे साथ हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं। भाई वीरेंद्र, लग रहा है कि अब खिचड़ी पक रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच, क्योंकि नीतीश कुमार आपके पार्टी के कदावर नेता, अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से मिलने गए उनके घर पर। नहीं, वो घर पर जाने का एक क्रम हो गया। वो तो जाने का क्रम था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बाढ़ आया हुआ था और चूंकि वो पुराने उनके मित्र रहे हैं, 74 आंदोलन के साथी रहे हैं। अगर कोई किसी के यहाँ जाता है आता, अगर हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाएं तो लोग ये अफवाह फैलाना कर दे कि लगता है कि भाई वीरेंद्र भी अब उधर जा रहे हैं, तो ये गलत होगा। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता, सीमांचल के अल्पसंख्यक नेता फातमी जा चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों नहीं जा सकते हैं? नहीं, कैसे जा सकते हैं? पार्टी में हैं, वो मजबूती के साथ आरजेडी में हैं और आरजेडी के कदावर नेता हैं और उन पर पार्टी का कंधे पर भार है। अल्पसंख्यक नेताओं का रुझान बढ़ रहा है नीतीश कुमार की तरफ, आप देख रहे हैं आरजेडी कमजोर हुई है तो। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि रुझान ये आप लोग के माध्यम से बढ़ सकता है, पेपर में और मीडिया में बढ़ सकता है, सर जमीन पर कहीं नहीं बढ़ रहा है। और अल्पसंख्यक आज भी आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, नो डाउट। नीतीश कुमार के साथ अभी भी जाने की संभावना आप देख रहे हैं? किनको जाने की संभावना? आरजेडी के। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है और सेकुलर फोर्सेस जो है उसको इकट्ठा करना चाहिए और हम भी इसकी हिमायती हैं कि जो सेकुलर फोर्सेस है उसको एक होना चाहिए और एक होकर आगे की रणनीति बनानी चाहिए। जेडीयू आरजेडी मिलकर लड़े चुनाव तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो सकती है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सेकुलर फोर्सेस को अगर मिलाने में कामयाबी हम लोग को मिल जाएगी तो आने वाले दिनों में सबका पत्ता साफ होगा। एक बात तो मानेंगे ना कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी, सरकार चलाते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। अब तो बीजेपी के जाने के बाद तो सेकुलरिज्म जो कहता है कोई, वो तो खत्म हो जाता है, इसलिए कि उसका जो एजेंडा है 370 का, देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का, ये एजेंडा है उसके पास। इसलिए उसके साथ अगर कोई कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, उसके सभा में जाकर और माननीय प्रधानमंत्री का बड़ाई करता हो और कि देश और दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ और उनके पार्टी का भी कुछ प्रशंसा करता है, तो सोचनीय विषय है। आरएसएस पर लगाम लगाने की कोशिश भी तो कर रहे हैं वहीं। अब कहाँ लगाम लगाने की कोशिश हो रही है? अगर हमने पहले भी कहा कि अगर कोई लगाम लगाने की कोशिश करता है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। नीतीश कुमार से दुश्मनी नहीं है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सेकुलर फोर्सेस को हमारी पार्टी भी चाहती है कि एक हो, और सेकुलर फोर्सेस जब एक हो जाएगी तो देश में हमारा राज होगा, गरीबों का राज होगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई वीरेंद्र साफ संकेत दे रहे हैं कि उनको किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई परहेज नहीं है। सेकुलर ताकतों को एकजुट करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है। जाहिर है संभावना है आरजेडी बीजेपी के एक साथ विधानसभा चुनाव में उतरने का। आपको भाई वीरेंद्र के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।